तो आज सुबह उठ के देखा तो सर ने हमारा खेत का हल कुछ ऐसा कर रखा था, मतलब जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने खेत में बोई थी ना वो सब कुछ खोद के चले गया था। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो भाई आज तो सुबह की शुरुआत ही इतनी बुरी होती है, मतलब जैसे ही हम लोगों ने अपना खेत देखा ना पूरा सर ने खोदा हुआ था। मम्मी की पूरी 1 साल की मेहनत उन्होंने पूरी मिट्टी में मिला दी है, मतलब उन्होंने ऊपर नीचे दोनों खेत पूरे खोदे हुए हैं। मेरी मम्मी का तो अब इन खेतों को देखने का भी मन नहीं कर रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने सुबह नाश्ते के लिए कद्दू की सब्जी काटी और मम्मी और ताई जा रही थी कौरब को। और फिर दिन के टाइम पे मम्मी वापस आ गई थी कौरब से, तो मम्मी ने बोला कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो मैंने लस्सी बनाई। अब मैं लस्सी कैसे बनाई है वो तो दिखाऊंगी नहीं, वरना 1-2 लोग मेरी कमेंट में इतनी ज़्यादा तारीफ कर देते हैं ना, क्या बताऊँ। और वो जो तारीफ होती है ना वो तारीफ कम बेइज्जती ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने कहा यार चलो छोड़ो, अब मैं नहीं दिखाऊंगी अपनी लस्सी की शक्ल। तो फिर उसके बाद हम लोग चल गए थे ऊपर ताई लोगों के घर सॉन्ग काटने के लिए। और आज तो सुबह से ही मेरी मम्मी का मूड इतना ज़्यादा ऑफ था ना, क्योंकि सुमन ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है। और मेरी मम्मी तो कह रही कि अब से मैं इन खेतों में कुछ भी नहीं बोऊंगी। वैसे तो हम लोगों ने खेतों के किनारे से आड़े बाड़े सब लगा रखे, बट पता नहीं वो सुमर कहाँ से गुस्सा। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना, अब तो खेत खो दी थी है। तो फिर मैं और मम्मी पहुंच गए थे ऊपर ताई लोगों के घर, और साथ में ये बच्चे भी आए थे। वैसे तो खेल लगने के लिए आए थे, बट मैंने कहा अभी मैं काम करने के लिए जा रही हूँ, तो उसके बाद खेलेंगे हम लोग। तो ये मेरे पीछे पीछे ऊपर ताई लोग के घर ही आ गए थे, और मैं चढ़ गई थी पेड़ में सॉन्ग काटने के लिए, बट फिर मेरे बस की लग नहीं रही थी, तो मम्मी ने बोल दिया तू उतर जा, मैं ही काट लूंगी। अब तो फिर मैं तो उतर गई थी पेड़ से नीचे, और मम्मी चली गई थी पेड़ में ऊपर सॉन्ग काटने के लिए। और नीचे से इतना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था ना ये पेड़। मम्मी काट रही थी पेड़ से सॉन्ग, और मैं नीचे इसको इकट्ठा करी थी, क्योंकि फिर आसपास से गायें आ जाती है ना इसको खाने के लिए, इसलिए उनको इकट्ठा करना पड़ता है साथ में ही। तो फिर मैंने सारे सॉन्ग को इकट्ठे कर लिए थे। और आज लोहाली से दीदी ने सामान भी भेजा था, तो वो 1-2 दुकान आगे चले गया था, इसलिए फिर ताई ने बोला कि तुम वो सामान को ले आओ। और मैंने तो सोचा था कि भाई वो छोटा छोटा कट्टा होगा, बट वो कट्टा इतना ज़्यादा बड़ा था ना, मतलब भारी हो रहा था यार बहुत ज़्यादा, इसलिए हम दोनों मिलकर लाए कट्टे को। रोड बाय रोड तो हम दोनों लोग पकड़ के लाए, बट थोड़ी सी चढ़ाई भी चढ़नी थी ना, और 2 लोग तो चल नहीं सकते थे एक साथ, इसलिए फिर मैंने कहा चलो अपने कंधे पे ही रख के ले जाती हूँ। तो फिर हम लोग भी पहुंच गए थे ऊपर ताई के घर, और मम्मी ने वो कट्टा खोला, और दीदी ने उसमें इतने सारे मटर भेजे हुए थे। और तब तक मम्मी ने सॉन्ग भी काट दिया था, तो फिर मैं तो मटर लेके आई और मम्मी घर को सॉन्ग लेके आई। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। ठीक छो।